नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में बहुत सारे किसानों का एक फ़ोन आया था, जैसे फ़ोन आ रहे हैं कि सर धनिया की खेती जो हम कर रहे हैं इस समय जर्मिनेशन नहीं आ पा रहा है या नमी बहुत तेज़ी से उड़ जा रही है, उसके लिए क्या करें। देखिए, नॉर्मल दिनों में जैसे हम धनिया बोते हैं, यदि आज के समय में इस समय में भी अप्रैल और मई के महीने में भी ऐसे उस तरह से धनिया बोएंगे तो धनिया जमेगी नहीं या फिर आपको समस्याएं आएंगी। दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा आपको। जैसे कुछ लोगों की अभी मैंने धनिया बुआई कराई है, उनका जर्मिनेशन रेशियो काफ़ी सही है। जो तरीका मैंने बताया उसे उन्होंने अपनाया, फीडबैक लिया तो ये हुआ कि नहीं, जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आया है। कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, इस टिप्स को फॉलो करिएगा, आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं। पहला काम, गेहूं कटाई हो गई है, खेत खाली हो गया है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धनिया की खेती करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए कि आपको ज़्यादा चैलेंज उठाने पड़ेंगे। यदि रेट आपको बढ़िया चाहिए, 100, 150, 200 रुपये किलो का आपको धनिया का रेट चाहिए, तो ये हमेशा जान लीजिए कि यदि इतना आसान होता धनिया की खेती करना मई जून में, तो सभी लोग करके ये रेट क्यों नहीं लेते। इसका मतलब है कि ये आसान नहीं होने वाला है। पहला काम, जब भी खेत में पानी चलाएं तो SA-90 नाम का एक प्रोडक्ट आता है, उसको 250-200 लीटर पानी में बना करके अपने खाली खेत में बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद भी पानी आप चला सकते हैं, वो दवा काम करेगी। उसका काम क्या है, नमी में जैसे नॉर्मल खेत में आप पानी लगाएंगे तो जैसे पानी मान लीजिए कि 7 दिन तक नमी रहती है और SA-90 डालते हैं आप, तो उस समय पानी आपको 10 दिन 12 दिन पानी की नमी रहेगी। पहला काम ये हो गया। दूसरा, जब खेत आपका जोतने लायक हो जाए, उससे थोड़ा सा पहले अभी नमी हो, तभी आपको क्या करना है, जुताई हमेशा, बहुत सारे लोग होते हैं कि जुताई लायक खेत हो गया तो वो सुबह से ही लग जाएंगे खेत बनाने में। जैसे अभी एक मित्र फ़ोन किए थे तो वो कह रहे 12 बीघा बोना है, 2 बीघा कल मैंने बो दिया, आज जो है 10 बीघे बोऊंगा धनिया। तो मैंने जब उन्हें बताया कि भैया ऐसी क्या जल्दी है कि एक ही दिन 10 बीघे बोएंगे, शाम के समय जो टिप्स दिया वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो देखिए, आपको जब भी खेत की जुताई करनी है 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद जुताई करें, क्योंकि यदि दिन में करते हैं तो जब खेत की जुताई होगी तो नमी काफ़ी तेज़ी से उड़ेगी, क्योंकि इस समय टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और काफ़ी तेज़ी से गर्म हवाएं बह रही हैं, तो मिट्टी सूखेगी, नमी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 5 बजे के बाद आपको जुताई करनी है। खेत की तैयारी करते समय वो 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 बजे के बाद जुताई करिए। दूसरी चीज़, बीज की मात्रा को लें तो नॉर्मल दिनों में 1 एकड़ में 16 किलो बीज लगता है, लेकिन इस समय 1 एकड़ में लगभग कम से कम डालेंगे बीज तो 24 किलो डालेंगे। और यदि आप बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं तो इसे 32 किलो तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि 40 to 50% आपके सीड्स इस समय जमेंगे नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और सीड्स को 2 दिन भिंगाइए। यदि नहीं भिंगाएंगे तो वो ऐसे ही पड़ा, जैसे बहुत सारे किसानों का फ़ोन आया, सर बीज तो उसी तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि वो नमी सूख जाएगी, बीज उसी तरह पड़ा रहेगा, कहीं कहीं जमेगा। आप कम से कम 24 घंटा भिंगाइए, फिर 24 घंटा भिंगाने के बाद सूती कपड़े में ठंडे जगह में बांध करके उसे लटका दीजिए, कम से कम 12 घंटे, 12 से 14 घंटे, 20 घंटे, ताकि उसमें जर्मिनेशन आ जाए, और फिर उसे करिए। और खाद देते समय याद रखिए कि आपको जो खाद देनी है, आपको पहली जुताई में ही डाल देनी है। खाद पहली जुताई में डाल दीजिए। दूसरी चीज़, जब धनिया की खेती कर लें आप तो पानी निकालने की समुचित व्यवस्था का प्रबंध करिए कि छोटी छोटी क्यारियां बना लीजिए। गुल पे बोना चाहते हैं, गुल पे बो लीजिए। बहुत लोग चोब के बोते हैं, चोब के बोएंगे, उसे भी कर सकते हैं। नहीं तो छीट करके पंजा आता है, पंजा से मिक्स करा दीजिए। जब धनिया की खेती में ये देखिए कि खेत में लड्डू ना बन रहा हो ऊपर, क्योंकि ऊपर 1 इंच से ज़्यादा रहती नहीं है, तो जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो आपको पानी देना है, हल्का पानी देना है। और जब भी पानी देना है तो ये याद रखना है कि पानी हमेशा 5-6 बजे के बाद ही देना है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है, यदि आपने इस समय पानी लगा दिया अपने खेत में तो होगा क्या कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पानी गर्म हो जाएगा और धनिया कोमल है तो वो उड़ना शुरू करेगी। जब उड़ेगी तो आप कहेंगे सर वो काली होकर के
ख़त्म हो रही है, काली होकर के जल रही है, ये पानी की जो समस्या है ना उससे होगी। दूसरी चीज़, जब धनिया जर्मिनेट हो जाएगी, बहुत सारे लोग घास मारने की, हर्बिसाइड का प्रबंध करते हैं, घास मारने की दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको पहले ही कर लेना है। आप जहाँ से बीज लाएंगे वो किसान केंद्र पे बात कर लीजिए, वो बता देंगे, वो घास की अपनी व्यवस्था कर लीजिए। बहुत ज़्यादा खाद इस समय डालेंगे तो भी समस्या आएगी। जब धनिया जम जाए तो इसमें स्ट्रेस आउट नाम का एक प्रोडक्ट आता है, जिसका काम होता है टेम्परेचर के द्वारा जो पौधों को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का मतलब हो गया तनाव। जैसे आप हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से झगड़ा हो गया तो आप तनाव में हो जाएंगे। किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वहाँ आपका शरीर रहेगा लेकिन दिमाग जो है, यहाँ जो लफड़ा हुआ है वहाँ रहेगा, तो जिससे आप खुल के परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इस तरह पौधों के साथ होता है। पौधे यदि ज़्यादा गर्मी लगेगी तो भी स्ट्रेस में हो जाएंगे, ज़्यादा ठंड में आएंगे तो भी स्ट्रेस में आएंगे। तो ये स्ट्रेस आउट नाम का जो प्रोडक्ट है, ये आपको आपके पौधों को स्ट्रेस से बचाएगा। इसका स्प्रे हर 15 दिन पे करना नितांत आवश्यक है। और यदि आप धनिया की बढ़िया ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रो और नाइट्रो किंग 2 प्रोडक्ट आते हैं। इन चारों प्रोडक्टों का खर्चा प्रति एकड़ लगभग 4000 रुपये आने वाला है। और ये जो 4000 रुपये आने वाले हैं, ये कुछ दवाएं बचेंगी नेक्स्ट खर्च करने के लिए, नेक्स्ट स्प्रे करने के लिए। और यदि ये आप इतना लगाते हैं अपने खेतों में, तो आप देखेंगे कि धनिया की सफल खेती करने में आप कामयाब होंगे और आप भी बढ़िया रेट प्राप्त करेंगे। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आपको कोई दिक्कत होती है तो 92 36 11 47 11 पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार।